हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दिस इज़ फूल पत्ती। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के हम इस वीडियो से हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस एंड लेबर लॉ की। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. एग्रीमेंट के लिए एक पर्सन ऑफ़र करता है और सेकंड पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है, यानी कि ऑफ़र किया जाता है, फिर उसको एक्सेप्ट करने से वो एग्रीमेंट बन जाता है. एग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, दो से ज़्यादा पार्टीज़ भी होती है. अब एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन ख़ुद को ही तो ऑफ़र नहीं कर सकता, ख़ुद को ही तो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता ना. तो डेफिनेटली दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती है तो उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है. एक ऑफ़र करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है. अगर दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एग्रीमेंट में नहीं बनता. तो एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक पार्टी कुछ भी ऑफ़र करती है और सेकंड पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, ऐसे एग्रीमेंट बन जाता है. और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? जब यही एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में आ जाता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, सिग्नेचर्स ले लिए जाते हैं और विटनेसेस ऐड कर लिए जाते हैं, तो यही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक फ़र्क ये है कि एग्रीमेंट में हम जिस बात पर एग्री करते हैं उस बात से फिर सकते हैं. सामने वाला कोई ज़बरदस्ती हमसे वो काम नहीं करवा सकता जिससे हम फिर जाते हैं, लेकिन उसके पास राइट नहीं होता. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर हम अपने बात से फिर जाएंगे तो सामने वाला ज़बरदस्ती हम पर केस करके वो काम करवा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम किसी के पास जाते हैं अपना मटेरियल लेने के लिए, अपने बिज़नेस के लिए कोई भी मटेरियल परचेज़ करना चाहते हैं. हम जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें इतनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए. तो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. लेकिन अब वो हमें मटेरियल अगर प्रोवाइड कर देता है तो वेल एंड गुड, सिर्फ एग्रीमेंट पर ही कर देता है तो अच्छी बात है. लेकिन अगर वो हमें ना प्रोवाइड करे तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम उस पर केस करके वो मटेरियल निकलवा सकते हैं. उसमें हमारे विटनेसेस ऐड होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है, रिटर्न फॉर्म होती है, डॉक्यूमेंटेशन हुई होती है, तो इस पर वो मना नहीं कर सकता, उसको हमें वो मटेरियल देना ही होता है. बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट हम उस पर केस नहीं कर सकते. उसने मना कर दिया है तो बस ठीक है, उसने मना कर दिया, वो नहीं दे रहा, हम उस पर ज़बरदस्ती करके नहीं निकलवा सकते. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास केस करने का राइट होता है. अब वाली स्लाइड पे हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की कुछ चीज़ें कंपैरिजन करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं मीटिंग को. एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट में जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है. उसी एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. सेकेंड वन इज़ एलिमेंट. एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक ऑफ़र करता है, फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि ऑफ़र एंड एक्सेप्ट ये आती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है. और कॉन्ट्रैक्ट में इसी एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो है लीगल ऑब्लिगेशंस. इन द केस ऑफ एग्रीमेंट इट मे और may not be create legal obligations, but in the case of contract it necessary to create legal obligations. And the fourth one is in writing. हम एग्रीमेंट में हमें रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो रिटर्न फॉर्म है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़रूरी होती है, मस्ट होती है. एंड द लास्ट वन इज़ स्कोप. स्कोप में ये कि जो एग्रीमेंट होता है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ज़रूर होता है. In this video, I've tried to explain and understand the difference between the agreement and contract. If you like this video, please subscribe my channel. Don't forget to press bell icon and share with others, with your friends. And take care. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.